जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन और निंगशुआंग विल्किंग के सामने कमजोर पड़ गए, मगर तभी वहाँ पर जुगेयू पहुँच जाते हैं। उन्होंने भी विल्किंग को हराने की कोशिश की थी, मगर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बायू के फादर जो कि एक ब्लेड एम्परर है, उन पर एक इवल कर्स लगाया गया था, जिसे जुगे और बायू ने हटाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो लोग इसमें फेल हो गए। इसलिए बायू यूशिन से उस इवल कर्स को हटाने की रिक्वेस्ट करती है, तो यूशिन भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सुईकुई के कर्स को हटाने में लग गया। हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते यूशिन और जुगे उसकी एनर्जी से ही नीचे पटक गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर निंगशुआंग और बायू ने यूशिन के सामने अपने रुमाल ऑफर किए थे। यूशिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसका रुमाल एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये देखकर जुगेयू को हंसी आने लगी। वो कहने लगे कि सिर्फ यूशिन को ही रुमाल की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे भी है, मगर मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हें कहाँ ही दिखने वाला, मेरी तो जरा भर भी किसी को फिक्र ही नहीं है। इधर बायू को भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही अपना रुमाल पीछे कर लिया, और उसी वक्त हम देख पाती कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो हो रही है, जो कि थी एम्परर सुईकुई की। वो अब पूरी तरह से कर्ज से आजाद हो चुके थे, जो देखकर बायू सीधे जाकर अपने फादर के गले लग जाती है। बायू उनसे इमोशनल होकर कह रही थी कि अच्छा हुआ आप वापिस आ गए, हमने आपको इतने साल काफी ज्यादा मिस किया। वहीं पर जुगेयू भी सुईकुई से पूछ रहे थे कि हमें बताओ 100 साल पहले क्या हुआ था, तुम पर आखिर किसने वो इतना खतरनाक कर्ज लगाया था। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कॉफिन सदन मार्श में कैसे पहुँची। तो एम्परर सुईकुई जुगेयू के सवालों का जवाब देते हुए बताने लगे कि 100 साल पहले मुझे ब्रेक थ्रू करने की जल्दी थी, और मैं काफी दिनों से ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा था, और यही तलाश मुझे वैली ऑफ डार्कनेस में ले गई, जो कि 5 फॉरबिडन लैंड में से एक है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैली ऑफ डार्कनेस इतनी खतरनाक जगह होगी। वहाँ जाते ही मुझ पर कई सारे अटैक्स हो गए, जिन्हें मैं बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाया, और फिर बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर बेहोश हो गया। लगभग 100 सालों तक मैं उसी कॉफिन में था, और उस मनहूस दिन के बाद बस आज ही मुझे होश आया है। अगर तुम लोग मुझे नहीं ढूंढते तो शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद रहता। जिस पर जुगेयू कहने लगे कि वैली ऑफ डार्कनेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो जगह तो खुद में ही एक जहन्नुम है। शायद इसी वजह से तुम नॉर्दर्न रीजन से सदर्न रीजन में टेलीपोर्ट हो गए। साथ ही साथ सुईकुई इन दोनों से माफी मांग रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से ये लोग इतने सालों से परेशान हो गए। और तभी बायू खुश होकर अपने फादर को बताने लगी कि देखिए यूशिन ने ही आपकी सारी इंजरीज को हील किया है। सुईकुई तो यूशिन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। साथ ही यूशिन के फिंगर में उन्हें यान हुआंग के लॉर्ड की रिंग भी नजर आती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इस रिंग को कोई आम सा बंदा बिल्कुल भी पहन नहीं सकता। तो सुईकुई सीधे जाकर यूशिन के सामने नील करते हुए कहते हैं कि सीनियर होंगचिन अपनी जूनियर सुईकुई का सलाम कबूल कीजिए। उनके मुंह से होंगचिन नाम सुनकर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वहीं पर यूशिन दिल में ही सोच रहा था कि ना अब मुझे होंगचिन का रोल नहीं निभाना, इसलिए वो तुरंत ही जाकर सुईकुई को उठाते हुए कहने लगा कि सीनियर मैं होंगचिन नहीं बल्कि यूशिन हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई। जिस पर सुईकुई कहते नहीं, मेरी आंखें कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम तो हूबहू होंगचिन जैसे दिखते हो। तो जुगेयू तुरंत ही जाकर बताने लगे कि ये है यूशिन, और मैं इसे काफी सालों से जानता हूँ, इसकी तो सारी हिस्ट्री केमिस्ट्री मुझे पता है। तो अब सुईकुई ने भी ना चाहते हुए इस बात को मान लिया। वो यूशिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगे कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, तुम्हारे एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट सोर्ड टेक्निक सिखाना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से एक थैंक यू टोकन समझकर तुम रख सकते हो। वहीं पर यूशिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि ये बंदा तो हमारे ग्रेट चू रीजन का सबसे पावरफुल सोर्ड एम्परर है। जब तलवारबाजी की बात आए तो इसे कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए इसकी सोर्ड टेक्निक भी इसके जैसी ही इम्प्रेसिव होगी। इसलिए यूशिन भी सोर्ड टेक्निक सीखने के लिए तुरंत ही राजी हो जाता है। वहीं पर सुईकुई अपनी ब्लेड को समन करते हुए सीधा हवा में फ्लोट करने लगे। साथ ही यूशिन ने अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को भी एक्टिवेट कर दिया था, ताकि वो इस मूव को गहराई से समझ पाए। और फिर सुईकुई अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ के पत्थरों को चीर देते हैं, मगर यूशिन तो इस सीक्रेट टेक्निक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। वो कहते अरे ये तो 8 विल्डरनेस स्लैश है। अब जैसे ही सुईकुई नीचे आए जुगेयू ने बताने लगते हैं कि इस बच्चे को
को तो 8 विल्डरनेस स्लैश टेक्निक पहले से ही पता है, क्या तुम इसे कोई और पावरफुल टेक्निक नहीं सिखा सकते? ये सुनकर सुईकुई काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो इन लोगों को बताते हैं कि लॉर्ड होंगचिन ने मुझे 8 विल्डरनेस स्लैश टेक्निक सिखाई थी, वो भी कई सालों पहले। और फिर उसके बाद ही लॉर्ड होंगचिन गायब हो गए। फिर यूशिन को ये टेक्निक किसने सिखाई होगी? यूशिन भी लॉर्ड होंगचिन की इस टेक्निक के बारे में जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसने खुद ही 8 विल्डरनेस स्लैश का इजाद किया था। वहीं पर सुईकुई यूशिन को बताने लगे कि मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला था जो कि मुझे लॉर्ड होंगचिन का गाइडेंस मिला। उन्होंने जब मुझे 8 विल्डरनेस स्लैश टेक्निक सिखाई थी तब मैंने कई सौ साल उसकी प्रैक्टिस की, तभी जाकर मैं उस टेक्निक को मास्टर कर पाया। मैंने कई साल मेहनत करके उस सोर्ड टेक्निक की सारी मिस्ट्रीज को अनलॉक किया और उसके बाद ही मुझे सोर्ड एम्परर का टाइटल मिल गया था। वहीं पर यूशिन भी अब गहरी सोच में पड़ गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये होंगचिन है कौन। सबसे पहली बात तो ये है कि यूशिन हुबहू उसी के जैसा दिखता है और अब उनकी टेक्निक भी सिमिलर थी। साथ ही इन दोनों के पास भी 6 व्हील इमॉर्टल आए हैं। यूशिन सोचता है कि शायद ये एक इत्तेफाकी हो सकता है कि मेरे जैसा ही एक सेम टू सेम बंदा इस दुनिया में है। खैर मुझे इस होंगचिन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और तभी सुईकुई यूशिन से कहते कि अब तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब बताओ तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर उसके बदले क्या चाहिए? तुम जो भी ट्रेजर मांगोगे मैं सुईकुई उसे देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर यूशिन कहते हैं हाँ मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं जिंगयांग सेक्ट के खिलाफ हेंग्यू सेक्ट, किंगयुन सेक्ट और यान हुआंग को लीड करने वाला हूँ। इस बैटल में मेरे साथ कई सारे ग्रेट फैमिलीज भी शामिल हैं, तो हम सब मिलकर जल्दी जिंगयांग सेक्ट पर अटैक कर देंगे। तो अब मैं रिवॉर्ड के तौर पर चाहता हूँ कि आप इस जंग में हमारा साथ दो। तभी बायू यूशिन से कहती कि मैंने यान हुआंग के होली लॉर्ड के बारे में तो सुना ही था, लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि तुम ही वहाँ के लॉर्ड बन चुके हो। साथ ही जुगियो भी यूशिन से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो कहते यूशिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतने कम समय में हेंग्यू और किंगयुन सेक्ट इन दोनों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो अगर तुम्हारी कमांड के अंडर इतने सारे लोग हैं तो तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? यही सेम सवाल सुईकुई के भी माइंड में था। तो यूशिन उन्हें समझाने लगता है। वो कह रहा था कि जिंगयांग सेक्ट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास एक पावरफुल मिस्टीरियस फिगर है। उस बंदे का नाम है व्हील किंग, जो कि 9 एंशिएंट किंग्स में से एक है। उसके पास ऐसी मिस्टीरियस शक्तियाँ हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर सच बताओ तो हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय सोर्ड एम्परर सुईकुई के। अब सोर्ड एम्परर सुईकुई ये सारी बातें सुनकर यूशिन को बताने लगे कि हजारों सालों पहले इस व्हील किंग को वॉर एम्परर ने खत्म कर दिया था, तो फिर वो दोबारा से जिंदा कैसे हो गया? इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो व्हील किंग होगा। जिस पर यूशिन जवाब देते हुए कहने लगा कि उस व्हील किंग के पास कई सारे मिस्टीरियस मेथड है जिसका यूज करके उसने खुद को अवेकन कर लिया और फिलहाल वो जिंगयांग सेक्ट में कहीं पर छुपा हुआ है। तो सुईकुई कहते अगर व्हील किंग सच में ही वापस आ गया है तो मुझे जरूर से उसे मिलना होगा। साथ ही साथ उन्होंने यूशिन की अलायंस का ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया, जो सुनकर यूशिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मगर वो यूशिन को क्लियरली बता देते कि फिलहाल तो इस जंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी ताकत को दोबारा से हासिल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिस पर यूशिन कहता है ठीक है, फिर मैं हेंग्यू सेक्ट में आपका इंतजार करूंगा। आप अपनी पुरानी पावर्स को रीगेन करते ही हेंग्यू सेक्ट चले आना। तब तक मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को अटेंड करना है। जिसके बाद यूशिन उन सबको अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगा। मगर उसे जाता हुआ देखकर बायू का तो दिल ही टूट गया और उसकी हालत देखकर जुगियो ने तुरंत ही बायू को सीधा यूशिन की तरफ ढकेल दिया। जुगियो उसे बता रही थी कि बच्ची तुमने जरा कॉन्फिडेंट होकर बात करनी चाहिए, हमेशा अपने दिल की बात दबाना सही नहीं होता। इसलिए बायू बड़ी हिम्मत करके यूशिन को बताने वाली थी कि वो उससे मोहब्बत करती है, मगर फिर निंगशुआंग को देखकर उसे खामोश रहना पड़ा। वो उससे कहती कि तुम बस अपना ख्याल रखो। तो यूशिन उसे कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो निंगशुआंग को लेकर वहाँ से चला गया। वहीं पर सुईकुई को यहाँ क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो जुगियो के पास जाकर उनसे पूछते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर जुगियो कहते कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारी लड़की अब जवान हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमने उसकी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। वहीं पर यूशिन और निंगशुआंग काफी दूर आ चुके थे। यूशिन उससे पूछता है कि बताओ अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम तो अब जिंगयांग सेक्ट में बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकती। और उसी वक्त निंगशुआंग पर जो व्हील किंग ने सील लगाया हुआ था वो एक्टिवेट हो गया। इस सील ने निंगशुआंग के आधे से ऊपर पावर को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस सील पर मुसलसल अटैक कर देती है, जिसके चलते फाइनली व्हील किंग का सील डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ निंगशुआंग अब व्हील किंग के कंट्रोल से पूरी तरह से आजाद हो गई थी। इसलिए वो यूशिन से कहती कि मैंने व्हील किंग की सील को रिमूव कर दिया, साथ ही साथ अब मेरी पावर्स भी रिस्टोर हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों ने साथ रहना चाहिए। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात
दोबारा होगी। अब वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूशिन उस पर एक स्नीक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उससे कह रहा था निंग शुआंग सॉरी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब जहाँ मैं जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब एक लंबा सफर तय करके यूशिन निंग शुआंग को लेकर अपने हिंग्यू सेक के आगे पहुँच गया और उसी वक्त निंग शुआंग को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि यूशिन उसे अपनी गोद में कैरी करते हुए हिंग्यू सेक लेकर आया है। वेल हिंग्यू सेक तो निंग शुआंग का दुश्मन था। ये उन जगहों में से एक है जहाँ निंग शुआंग बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने गुस्से में आकर एक ही पाम अटैक में यूशिन को पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद वो 9 हेवंस मिस्टिक सील का यूज करते हुए यूशिन पर एक अटैक कर देती है। इसलिए यूशिन ने भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक ही सेकंड के अंदर निंग शुआंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे लग रहा था कि निंग शुआंग अब शांत हो गई होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। निंग शुआंग ने तो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधे यूशिन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो उसे गुस्से में पूछ रही थी कि जवाब दो मुझे, तुम हिंग्यू सेक क्यों लेकर आए हो? तो यूशिन उसके अटैक से जैसे तैसे खुद को बचाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें हिंग्यू सेक लाया जाए। वैसे भी अब तुम ज़ेंगियांग सेक की मेंबर नहीं रही, तो फिर तुम्हें हिंग्यू सेक में रुकने में क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर निंग शुआंग को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो एक बार फिर से यूशिन पर अटैक करते हुए कहने लगी कि ये सब मेरे मसले हैं, तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ तो बेहतर होगा। जिसके बाद निंग शुआंग ने अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो पूरी जगह बर्फ में कवर होने लगी। वेल इस मूव का नाम था बैटल साउंड और अब इसी मूव का यूज करते हुए सीधे यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यूशिन तो इस मूव को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है अरे हम तो टाइम पास में फाइट कर रहे थे, मगर तुम तो सीरियस हो गई। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना देता है, लेकिन निंग शुआंग की मूव ने उसकी शील्ड को ब्रेक करते हुए उसे ट्रैप कर दिया। निंग शुआंग को लगता है कि अब यूशिन तो ट्रैप हो गया, इसलिए वो दोबारा से उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। वो यूशिन से कहती है कि अब मैं ज़ेंगियांग सेक की मेंबर नहीं हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे कैद कर दोगे। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। और उसी वक्त यूशिन अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए उसकी शील्ड को ब्रेक कर देता है। वो कह रहा था कि अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। जिसके बाद वो निंग शुआंग पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। वो निंग शुआंग को बताता है कि तुम्हारा ज़ेंगियांग सेक एक नंबर का मतलब ही है, उसने अपनी सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो तुम्हें भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उनका साथ देना चाहती हो। हमें कुछ भी करके ज़ेंगियांग जैसे खतरनाक सेक को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जब तक वो लोग मारे नहीं जाएंगे तब तक हमारे रीजन में कभी शांति कायम नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको, मुझसे दूर मत जाना। जिस पर निंग शुआंग कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज़ेंगियांग सेक को मारने के लिए मुझे यहाँ रोकना चाहते हो, मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ रोकने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? जिस पर यूशिन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। और तभी उन्हें शुई की आवाज आई। वो कहते अरे वाह, देखो तो हमारे लॉर्ड वापस आ गए, और ये क्या, ये तो अपने साथ एक नई बंदी लेके आए हैं। वहीं पर लिंग्यू भी यूशिन को ताना मारते हुए कहने लगी कि हम बेवजह तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, और एक तुम हो जो नई लड़कियों के साथ हर बार मुंह काला करते हो। वहीं पर लीन को तो यूशिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर निंग शुआंग भी यूशिन को दूर ढकेल देती है। जिसके बाद यूशिन अपने सभी दोस्तों को समझाने लगा कि देखो तुम्हें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस बंदी के और मेरे बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा। जिस पर छोटू सी शियान यूशिन से कहने लगी कि मास्टर आपकी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, कहीं आप इस खूबसूरत लड़की के साथ शादी तो नहीं करने वाले, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर हमारे मास्टर शियान का क्या होगा? तो शुई उस बंदी को समझाने लगी कि तुम्हारे मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक बीवी से तो उनका दिल भरने से रहा, मेरे ख्याल से आगे चलकर वो बीवियों की लाइन लगाने वाले हैं। जो सुनकर ही लिंग्यू ने रोना शुरू कर दिया। वो यूशिन से कहती है कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज होंगे, तुम ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज होकर भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। सच में मेरे जैसी अभागी लड़की तो कोई नहीं जिसे यूशिन जैसे फालतू बंदे से प्यार हो गया। वहीं पर लिन को तो आज तक पता ही नहीं था कि यूशिन लिंग्यू के साथ भी इंगेज्ड है, इसलिए वो यूशिन से गुस्से में पूछती कि क्या ये बात सच है, क्या तुमने इस लड़की के साथ भी इंगेजमेंट की है? और उतने में शियान कहने लगी यानी कि अब मास्टर की 3 बीवियां होंगी। इसलिए अब लिन ने गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो यूशिन को गालियां देते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसी
उसी वक्त निंगशुआंग ने बीच में आकर यूशिन को साइड में ढकेलते हुए लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। निंगशुआंग के एक ही पाम अटैक में लिन तो काफी पीछे पुश हो गई थी। तभी यूशिन जाकर उसे संभालने लगा। वो कहते हैं मास्टर लिन, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। वो लिन को बताना चाहता था कि उसे बस निंगशुआंग की पावर्स की जरूरत है, लेकिन निंगशुआंग के सामने वो ये सब बोल भी नहीं सकता था। और तभी लिन ने यूशिन को डांटना शुरू कर दिया। वो कहती, बताओ तुम मेरी सिस्टर को क्या मुंह दिखाओगे? वो बेचारी तो तुम्हें बचाने के लिए न जाने कहां भटक रही होगी, मगर तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं। और तभी निंगशुआंग लिन को बताने लगी कि यकीन मानो मुझे इस बंदे में जरा भी दिलचस्पी नहीं, मैं हेंग्यू सेक्ट छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन यूशिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करने लगा। मगर तभी लिन ने एक बार फिर से यूशिन को दबोच लिया। अब वो उसकी जोरदार पिटाई करना शुरू कर देती है, जिससे पूरा की पूरा हेंग्यू सेक्ट शेक हो रहा था। वहीं पर यूशिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मास्टर प्लीज मेरे मुंह पर पंचेस मत मारो, वरना मेरा इतना हैंडसम थोबड़ा बिगड़ जाएगा। मगर लिन ने तो उसके मुंह को ही टारगेट किया था। अब थोड़ी देर मार खाने के बाद यूशिन निंगशुआंग के पास आ जाता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले से काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम हेंग्यू सेक्ट में मेरे साथ रहोगी, लेकिन देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। अगर तुम मेरे कमरे में सो गई फिर तो मैं रात भर सोने से रहा, पता चले मैं तुम्हें ताड़ने में ही सारी रात गुजार दूं। जिस पर निंगशुआंग कह रही थी कि तुम्हें इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ, मगर पहला हमें व्हील किंग को हराना होगा। वो बंदा तो हम दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उसके पास डार्क कमांडर की एक आर्मी भी है जो हमारे मिशन को फेल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो बताओ अब तुम व्हील किंग को कैसे हराना चाहते हो? जिस पर यूशिन कहता है कि मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं, इसलिए तो मैं सारी तरफ से अलायंस जोड़ने में लगा हुआ हूँ, और यही वजह है कि मैं तुम्हें भी यहाँ लेकर आया ताकि तुम इस मिशन में मेरा साथ दे पाओ। और तभी अचानक से यूशिन की दोनों आंखें ग्लो करने लगती है, साथ ही साथ वो इवल स्माइल करते हुए निंगशुआंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। निंगशुआंग भी उसका ये लुक देखकर थोड़ा सा डर गई थी। और तभी यूशिन उसे खोपचे में ले जाकर कहने लगा कि चलो ना बच्चा पैदा करते हैं, यकीन मानो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनते ही निंगशुआंग ने तो सीधा उसकी गर्दन दबोच ली। उससे कहती कि यूशिन कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकता, बताओ तुम हो कौन? तो यूशिन जल्दी से नॉर्मल होकर उसे बताने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सारी बातें तुमसे एंशिएंट ड्रैगन ने बोली थी, ना कि मैंने। अब यूशिन अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए टाइशो ड्रैगन को डांटने लगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम ड्रैगन आज तक नहीं देखा था, पता नहीं यार लड़कियां देखकर तुम्हें ऐसा क्या हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर निंगशुआंग से वो बात कही ताकि वो मेरी पिटाई कर दे। जिस पर टाइशो ड्रैगन कहता है या मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें उन्हीं लड़कियों के पास भेजना चाहता हूँ जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है। देखो तुम्हारे पास है एंशिएंट सीक्रेट बॉडी और इस बंदी के पास है मिस्टिक स्पिरिट बॉडी। अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो तुम्हारा बच्चा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अब यूशिन को भी टाइशो ड्रैगन की ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन तभी टाइशो ड्रैगन दोबारा से अपना मुंह खोलता है। वो कहने लगा कि इसके बाद तुम्हें हानियू शांगुयांग के साथ भी शादी करनी होगी, ये सब करने से तुम्हारे पास पावरफुल बच्चों की एक फौज खड़ी हो जाएगी। यूशिन तो उसकी बातों से काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब इससे पहले कि यूशिन टाइशो ड्रैगन को डांट पाए, निंगशुआंग उससे पूछती है कि बताओ ये एंशिएंट ड्रैगन तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर यूशिन कहते हैं अरे वो तो लंबी कहानी है, एक आध दिन में फुर्सत में सुना दूंगा, फिलहाल तो हमने व्हील किंग की डेड आर्मी के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि वो डार्क स्पिरिट सोल्जर को कैसे बनाता है? जिस पर निंगशुआंग जवाब देते हुए कहने लगी कि भले ही मैं ज़ेंगियांग सेक्ट में रहती आई हूँ, मगर डार्क स्पिरिट सोल्जर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं थी। शायद ये काम वो लोग किसी सीक्रेट जगह पर करते होंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद निंगशुआंग तुरंत एक बॉक्स को बाहर निकाल लेती है, जिसके अंदर उसने डार्क स्पिरिट सोल्जर को ट्रैप करके रखा था। यूशिन तो उस डार्क सोल्जर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। निंगशुआंग उसे बताती है कि पहला तो इस सोल्जर को मेरी रक्षा करने के लिए रखा गया था, मगर बाद में व्हील किंग ने अपना इरादा बदल दिया। उसने इसी सोल्जर के जरिए मुझ पर पहला अटैक करवाया था, लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते मैंने इसे अपने सीक्रेट वेपन में ट्रैप कर दिया। अब तुम इसके साथ फाइट करके इसकी सारी राज जान सकती हो। इसलिए यूशिन ने तुरंत ही अपने स्पीयर को समन कर लिया, जिसके बाद वो डार्क स्पिरिट सोल्जर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इन दोनों में हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वो डार्क स्पिरिट सोल्जर यूशिन का काफी अच्छे से मुकाबला कर रहा था। वो यूशिन पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर रहा था, जिसे यूशिन अपनी स्पीयर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद यूशिन हेवंस थंडर पनिशमेंट को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर उस बंदे में अपना स्पीयर घुसा देता है। यूशिन की ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते वो डार्क स्पिरिट सोल्जर
सोल्जर बुरी तरह से घायल हो जाता है। यूशिन को पता था कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, इस सोल्जर को मार नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिट बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए उसे जकड़ लिया। तभी निंगशुआंग उसे बताने लगी कि इस दुनिया में चाहे ये स्पिरिट सोल्जर कहीं भी क्यों ना रहे, व्हील किंग जिंगयांग सेक में बैठकर ही इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जिस पर यूशिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्यों ना मैं इसे इस दुनिया से ही बाहर ले जाऊं, जहाँ पर व्हील किंग बिल्कुल भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। वो निंगशुआंग को बताता है कि मैं इस पपेट को अच्छे से स्टडी करना चाहता हूँ, तब तक तुम आराम करो। फिर यूशिन उस बंदे को लेकर सीधे उस पोर्टल में दाखिल हो गया। वही दूसरी तरफ हम लीन को देखते हैं, जो कि छत पर बैठ के शूटिंग स्टार्स को देखकर अपनी सिस्टर को मिस कर रही थी। वो कहने लगी कि पता नहीं आप कहाँ चली गई, प्लीज जल्दी से वापस आ जाए, वरना उथर की यूशिन आपको पूरी तरह से भूल जाएगा। जिसके बाद हमें एक दूसरे कॉन्टिनेंट का पहाड़ी इलाका दिखाया गया, जहाँ पर एक नकाब पहनी हुई लड़की 3 कल्टीवेटर्स को लेकर एक केव में पहुँच गई। वो कल्टीवेटर्स उस बंदी से पूछ रहे थे कि क्या सच में हमारे किंग इसी जगह दफन थे, और उसी वक्त उन्हें अपने सामने एक कॉफिन नजर आती है, जिससे कि एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही थी। तो तीनों भी तुरंत ही उस कॉफिन के पास पहुँच गए। वाले सबके सब कुआसी हेवनली रॉयल के कल्टीवेटर्स थे। वो अब उस बंदी से पूछते कि आखिर तुम हो कौन और हमारी मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पर वो बंदी जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं हेवन की सोड हूँ और यहाँ बस हेवन की विल पूरी करने आई थी। तुम्हारे किंग्स का अब जागने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ से गायब हो गई। इधर यूशिन उस डार्क स्पिरिट को लेकर स्पेस में पहुँच गया था। वो देखता है कि व्हील किंग ने इस सोल्जर में मून यांग स्टोन, हेवंस ड्यू, क्लाउड स्टोरेज गोल्ड और सोल स्पिरिट जेड का यूज किया है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा प्रेशियस थी। इन सबको अगर मिलाया जाए तो डार्क टैलिस्मान क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ यूशिन को ये भी पता चला कि व्हील किंग इस टैलिस्मान पर अपनी मोहर लगा के इन डार्क स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद यूशिन ने उस सोल्जर की बॉडी से वो टैलिस्मान बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि बाकी सब मटेरियल तो आसानी से मिल सकते हैं, मगर सोल स्पिरिट जेड को ढूंढना मुश्किल होगा। जिसके बाद यूशिन ने तुरंत ही उस टैलिस्मान को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो बॉडी भी वैनिश हो गई थी। और अब हमें दोबारा से उसी केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो तीनों कल्टीवेटर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने राजा को जगाने की कोशिश करने लगे। अब उनकी पावर से वो कॉफिन काफी तेजी से शेक हो रही थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।